संतों के जी में 4 काम दिए हैं। एक, जो सोया हुआ है उसको जगा देना, जो संसार में सुख की नींद सोया हुआ है, जो खाना कमाना पैखाना को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ रहा है, जो आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपने जीवन की इतिश्री मांग रहा है, शादी कर ली, 4 बच्चे पैदा कर लिए, एक मकान बना लिया, मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर शादी कर ली, फिर 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मकान बनाया, मर गए। तो जो जगत की मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, मोह निशा सभी सो निहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, जो मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ जीव है, उसके अंतःकरण में परमात्मा की कथा का पदार्पण करते हुए, उसके कान में भगवान की कथा डालते हुए सोए हुए को जगा देना, ये संत का पहला काम है। और अगर कोई पहले से जागा हुआ है, अगर कोई पहले से परमात्मा की ओर लगा हुआ है, किसी के अंतःकरण में ये इच्छा जागृत हो गई है कि मैं कब तक ऐसे ही बार बार जन्मता मरता रहूंगा, हे भगवान हम पर इतनी कृपा कर दो कि मुझको कोई संत मिल जाए और मुझको रास्ता बता दे इस संसार से छूटने का। अगर कोई ऐसा मिल जाए ना जगा हुआ, तो संत का दूसरा काम है जागे हुए को साधन देकर साधन मार्ग पर चला देना। और अगर कोई पहले से चलता हुआ मिल जाए, पहले से साधन करता हुआ मिल जाए, कोई ध्यान करता हुआ मिल जाए, कोई पाठ करता हुआ मिल जाए, कोई नाम जपता हुआ मिल जाए, चाहे किसी गुरु का शिष्य हो, लेकिन कहीं अटका हो, कहीं थोड़ा सा भटका हो, मोह में कहीं ना कहीं लटका हो, रास्ता नहीं पा रहा हो, थोड़ा ढीला पड़ गया हो, तो संत का तीसरा काम है चलते हुए को साधन मार्ग पर दौड़ा देना, दौड़ा देना। और अगर कोई दौड़ता हुआ मिल गया, अगर कोई भगवान के दरवाजे पर खड़ा हुआ मिल गया, अगर कोई अधिकारी मिल गया, तो तुरंत संत का चौथा काम है उसको आत्मज्ञान का उपदेश करते हुए उसको परमात्मा के दरबार में सदा सदा के लिए विश्राम में पहुंचा देना। तो सोए हुए को जगा देना, जागे हुए को चला देना, चलते हुए को दौड़ा देना और दौड़ते हुए को बिठा देना, ये संत के 4 काम हैं। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? अपनी प्रतिष्ठा उद्देश्य नहीं है, पोस्टर बैनर लगाना उद्देश्य नहीं है, धन का पहाड़ एकत्र करना एक उद्देश्य नहीं है। अगर इस कथा से कोई एक जीव भी परमात्मा की ओर लग गया तो समझो कि हमारी ये कथा सफल हो गई, सफल हो गई। विचार करो, विचार करो। मालूम है एक दिन क्या हुआ? अरे सती जी है ना, सती जी नाम सुना है ना आपने? वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और शंकर जी के साथ ब्याही गई थी। तो शंकर जी तो कैलाश पे रहते हैं। एक दिन सती जी अपने आंगन में बैठकर कोई काम कर रही थी और नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने नीचे देखा कैलाश पर्वत पर और उनको नंदी नहीं दिखाई दिया। नंदी किसका नाम है? देख रही है नंदी? ये कौन है? बैल है ना? ये किसकी सवारी है? हैं? ये महादेव भोलेनाथ शिव शंकर महाराज की सवारी है ना नंदी? अच्छा देखो, धर्म में अध्यात्म जगत में जो बैल है ना, बैल वो धर्म का प्रतीक है। बैल माने धर्म। अगर आपने भागवत कथा सुनी हो तो परीक्षित महाराज के यहाँ जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो एक बैल था जिसकी सिर्फ एक टांग थी और कलयुग उसको मार रहा था। तो ऐसा देखकर परीक्षित महाराज के अंतःकरण में करुणा आई और इन्होंने कलयुग को पीछे हटाते हुए उस बैल की रक्षा का उपाय किया। तो भागवत में लिखा हुआ है वृषभ माने धर्म होता है। अच्छा तो आप ये बताओ कि राधा रानी के पिताजी का क्या नाम है? राधा रानी के पिताजी का क्या नाम है? राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु। ₹50 received on phone pay. माने सूर्य, बैल माने धर्म। जो धर्म का सूर्य है वो वृषभानु है। तो भगवान शंकर बैल पर क्यों चलते हैं? कार्तिकेय के लिए मोर है, अरे लक्ष्मी जी के लिए अपना साधन है, भगवान विष्णु का अपना साधन है। तो भगवान शंकर अगर चाहते तो अपने लिए भी कोई उड़ने वाली चीज ले लेते। ये इतना भारी भरकम और धमधम धमधम धीरे धीरे चलने वाला, आखिर भगवान शंकर ने बैल को ही अपना वाहन क्यों बनाया? क्योंकि भगवान शंकर जब भी चलते हैं धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो कभी भी अधर्म पर नहीं चलते। इसलिए वो जहां भी जाते हैं बैल के ऊपर बैठ के जाते हैं। तो नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने नीचे देखा
बैल नहीं था। बैल नहीं था इसका अर्थ है कि शंकर जी कहीं गए हुए हैं। अब हमको मालूम है कि दीपक जी गाड़ी से चलते हैं। अगर हमको जानना हो कि दीपक जी घर पे हैं कि नहीं, तो हम ढाबाले के बाहर खड़े होंगे और झांक कर देखेंगे। गाड़ी खड़ी है तो दीपक जी घर पर हैं, और गाड़ी नहीं है तो दीपक जी कहीं बाहर गए हुए हैं। तो नारद जी ने यही फार्मूला लगाते हुए नारद जी ने देखा बैल है नहीं, नंदी है नहीं, तो उन्होंने विचार किया इसका अर्थ है कि भगवान शंकर कहीं गए हुए हैं। आज सही मौका मिल गया, माता जी अकेली है कुटिया में, चले आज माता जी से कुछ बातचीत हो जाए। और नारद जी उतरे नीचे, चरणों में प्रणाम करके बैठे। सती जी ने कहा नारद बड़े दिनों के बाद आए हो बेटा, आओ आओ बैठो। तो नारद जी ने कहा माता जी बहुत दिनों से विचार करता था कि जरा आपका दर्शन करो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की